भी हो ठहरता कौन है और मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान में अकेला काफी हूँ, फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है। बीजेपी के सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया। सांसद जी बताइए पेपर कैसे लीक हो गया। इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। सुनिए 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 गलती नेहरू जी की क्यों है, क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वह कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, कल को रेल हादसा होगा तो अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देगा, कल को सरहद पे हमारे जवान शहीद होंगे तो राजनाथ सिंह इस्तीफा देगा, कल को स्वास्थ्य मंत्रालय खत्म होगा तो वो देगा। वो लोग जितने भी हो ठहरता कौन है और मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान में अकेला काफी हूँ, फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है। अगर है हिम्मत तो मैदान में आ, हम जैनजी हैं, हम जैनजी हैं, आ मैदान में। अरे चाहे वो स्वास्थ्य, मेरी को इस पे आती है, सोचिए जो निशांत कुमार बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बैठा है, जिसे खुद पोलियो की दवा की जरूरत है, वो स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है। और आप मीडिया वाले हो और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, संसद में सिर्फ एक ही बात करेगा, यही बात करता है। नाम आप गूगल कर रहे हैं। और सोचिए ये हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोग इसे ये समझ रहे हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले और गोदी मीडिया ये समझ रही है कि ये हमारे देश का मतलब सौभाग्य है। जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था, नाम आप गूगल कर लेना ना, जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था वो इंसान आज देश का गृह मंत्री है। ये देश का दुर्भाग्य है भाई, खुशभाग्य नहीं है। लेकिन फिर भी इन मंत्रियों को शर्म नहीं आ रही है। शर्म तो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनके बच्चे विदेश में पढ़। मोदी जी देशवासियों के दिल में है, देख नहीं रहे 18 स्टेट की सरकार बना ली है। नहीं 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 मोदी जी देशवासियों के दिल में नहीं है, ज्ञानेश कुमार के दिल में है, ज्ञानेश कुमार के दिल में। भैया आप कहना गलत बोल रहे, सही बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी जेल डाल दिया जाए, आप पहले ही बोल रहे हैं, है ना। अब तक जैनजी से पाला नहीं पड़ा था, अब तक पाला पड़ा था बुजुर्गों से, दूसरे लोगों से। अब पाला पड़ चुका है जैनजी से। और जैनजी का आपको पता है कि जब जैनजी ठान लेता है तो फिर सामने कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो। और मैं तो भाई आप सबके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सीजीआई सूर्यकांत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर सीजीआई सूर्यकांत हमें कॉकरोच एंड मतलब ये ना कहता सब कुछ, भाई हम यहाँ होते ही नहीं। क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत रंजन गोगोई से पहले जाने वाला था, राज्यसभा की जुगाड़ कर रहा था। अच्छा। हाँ, वो सोच रहा था कि मैं रिटायर, वो सोच रहा था कि मैं मतलब रंजन गोगोई तो है जो रंजन गोगोई जो वो तो 5 दिन बाद राज्यसभा गया था। सीजीआई सोचा कि रिटायरमेंट से पहले ही सीट पक्की कर लूं, जिससे कि मोदी जी जो कह रहे हैं दे देते हैं हम। सोचिए कोई बेतुका बयान है कि मतलब वहाँ बंगाल की लोग लगे हुए हैं कि हमें भाई 60-70 लाख लोग SIR में नाम कट गया, तो कह रहे हैं बाद में वोट दे लेना। अब इनसे कह दे को तुम अपना चुनाव बाद में करा लेना, ये करा लेंगे? नहीं कराएंगे। तो अब बताइए यहाँ पूरा सिस्टम नकारा है। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, कल को रेल हादसा होगा तो अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देगा, कल को सरहद पे हमारे जवान शहीद होंगे तो राजनाथ सिंह इस्तीफा देगा, कल को स्वास्थ्य मंत्रालय खत्म होगा तो वो देगा। लेकिन वो लोग जिनको आप अंधभक्त कह रहे, सुअर कह रहे, वो तो आगे कह रहे आप लोग देश तोड़ने वाले, नेपाल बनाना चाह रहे हैं। हम देश तोड़ने वाले नहीं है। अगर हम देश तोड़ने वाले होते तो यहाँ हम बिल्कुल प्यार से इस्तीफा नहीं मांगते। सोचिए जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी के हाथ में आपको लाठी दिखी? नहीं दिखी, सबके हाथ में फूल, और वो भी गुलाब का। सोचिए जो फूल कांटों के बीच में रहता है, हाँ जो फूल कांटों के बीच में रहता है, हम वो फूल पेश कर रहे हैं, हम तो वो मिसाल दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम देश तोड़ रहे हैं। देश तो ये तोड़ रहे हैं सरकार। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड
पासबुक सब कुछ सरकार के पास है, आपके अकाउंट की जांच सरकार के पास है। कभी आप मीडिया वाले हो भाई, कभी आपने सरकार से उसके अकाउंट की मांग की? अगर मांग कर लोगे ना, बीजेपी के सांसद हूँ मनोज तिवारी, आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? सांसद जी बताइए पेपर कैसे लीक हो गया? इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। हाँ। सुनिए, गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। गलती नेहरू जी की है। नेहरू जी ने गलत किया कि एम्स बनाए। सोचिए, नेहरू ने कम से कम सोचिए, अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वह कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। लेकिन देख रहे मोदी जी सबसे ज्यादा जो है दिन रहने वाले प्रधानमंत्री हो गए, नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भैया ये उसकी अपने दम पर थोड़ी हुए हैं, ये हुए हैं ज्ञानेश कुमार के दम पर। मैं पहले बता रहा हूँ, ये 2019 में चले जाते। झुकेंगे नहीं क्या यहाँ पे? झुकेगा ना, झुकेगा नहीं सारा। सोचिए, ये मुद्दा अभिजीत दीपके का थोड़ी है, ये मुद्दा और जो कांग्रेस उनका नहीं है, ये मुद्दा है जैनजीज का, ये मुद्दा है हम जैसे स्टूडेंट का। ये अंकल खड़े हुए हैं, सोचिए ये अंकल खड़े हुए हैं, इनका भी मुद्दा। सोचिए भैया खड़े हुए, इनका भी मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है, इनका मुद्दा है और स्टूडेंट का। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल को मेरे ऊपर गाज गिरेगी तो ये भी मेरे साथ खड़े होंगे, समझ रहे? तो मैं यहाँ इस वजह से, और मैं आपको बताऊँ, मेरे घर वालों को नहीं पता, अगर पता चल गया है ना कि मैं यहाँ गया हूँ, तो आइंदा से मेरे को वो आंदोलन में भेजेंगे नहीं। और बस मोदी जी तो मेलोडी सबको बांट रहे थे, ये मेंटोस आप खाइए, भैया ने मेरे को दी है, पूरे मोदी मंत्रिमंडल को देना चाहूंगा। सोचिए, आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं संभाला जा रहा, और जेपी नड्डा से स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा, राजनाथ सिंह से डिफेंस मिनिस्टर नहीं संभाला जा रहा, अमित शाह से गृह मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा, और यहाँ तक कि भूपेंद्र यादव से पर्यावरण मिनिस्टर नहीं संभाला जा रहा, अश्विनी वैष्णव से रेल मंत्री। तो कॉकरोच संभालेंगे देश। हाँ, कॉकरोच संभालेंगे। सोचिए, अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा, विकास दिव्यकीर्ति सर है, अवध, अरे यार मैं कह रहा हूँ डिफेंस मिनिस्टर आप कट्टाधारी चक्र बनाइए, समझ गए ना, नाम गूगल कर लेना, अवध ओझा जी। अगर आपको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है तो असदुद्दीन ओवैसी को बना दीजिए। वो कह रहा है गोरी चमड़ी वाला तू मेरा देश के बारे में सोचेगा, गोरी चमड़ी वाला नहीं, यहाँ मैं बताऊंगा कि मेरा देश कैसे चलेगा और क्यों चलेगा। गोरी चमड़ी वाले के पास असदुद्दीन ओवैसी को डिफेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए। हाँ, उसके अंदर वो काबिलियत है। हाँ, विकास दिव्यकीर्ति सर को एजुकेशन मिनिस्टर, और अवध ओझा सर को, यानी अब मैं आपको बताऊं, अवध ओझा सर चले गए पतंजलि से, वहां से निकलेंगे आयुर्वेदिक IPS। अब सोचिए, पतंजलि का जैसे प्रोडक्ट होता था तो उसमें आता था कि मतलब इस प्रोडक्ट में इतना % आयुर्वेद है, एलोवेरा है। अब पतंजलि जिंस बेच रही, उसमें एलोवेरा कहाँ से आएगी? ठंडी हवा आएगी। अब सोचिए IAS आएंगे कि मतलब आयुर्वेदिक IAS, और सब यही है कि बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जनता के मुद्दों को कवर करते रहिए। अगर आप गोदी मीडिया नहीं है तो, अगर आप गोदी मीडिया है तो आपको आपने हाल देखा होगा किस तरीके से भगाया है, चाहे वो छोटा गोदी मीडिया हो चाहे बड़ा। चलिए एक बार मोदी जी की तारीफ कर दो। बताइए आप। देखिए, स्टूडेंट पर लाठी चल रही है, उनके स्कूल्स के छत गिर रही है, स्टूडेंट्स बेचारा, ये देश का भविष्य आने वाला ये APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, और ये जितने भी DRDO को साइंटिस्ट हैं, जितने भी युवा जो है ना, ये आगे देश चलाएगा। अब बुजुर्ग नहीं चलाएगा, और जब तक युवा इस देश को लीड नहीं करेगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। और मैं अभिजीत दीपके का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंदा यार अमेरिका से यहाँ आया, क्योंकि उसे तो कोई परवाह नहीं है, मजे से जिंदगी काट सकता था वो अमेरिका के अंदर, बिल्कुल, लेकिन मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप जैसे पत्रकारों का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। बस आप ये वीडियो प्रॉपर डालिए, कहीं कट करके मोदी जी से फोन आ जाए, नहीं फेंक दो। हाँ, क्योंकि जब राघव चड्डा बिक सकता है तो आपका बिकना कोई बड़ी बात नहीं। सोचिए जो राघव चड्डा एयरपोर्ट पे चाय सस्ती और रिचार्ज का मुद्दा उठा रहा था, हमें क्या पता था वो दूसरी सिम में पोर्ट हो जाएगा। वो बेचारा खुद दूसरी सिम में पोर्ट हो गया। सही जगह शिफ्ट हो गया, आप कह रहे गलत जगह। नहीं, सही जगह तो
मतलब बीजेपी पहले गुंडों की पार्टी थी और ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो आम आदमी और राघव चड्ढा खरीद ले, है ना। लेकिन अब फिर वो रकम मोदी जी की बन गई। कॉकरोचों का ही अपने पाले में ले ले मोदी जी। नहीं नहीं, कॉकरोच नहीं जाएगा।